और झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी सिपाहीगण, आप सब लोगों का इस उपस्थिति के लिए आप लोगों का मैं आभार शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं, क्योंकि अचानक परिस्थिति और राज्य के राज्य में जो उत्पन्न परिस्थिति है, इस परिस्थिति की चिंता को लेकर राज्य के अंदर एक अहोभाव की स्थिति बनाने का और वर्तमान गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने का जो पहले से ही अनुमानित था कि एक बड़ा षड्यंत्र सरकार बनने के बाद से ही रचना प्रारंभ हुआ था। कई बार हमारे विरोधियों ने अपने षड्यंत्रकारी चाल को अंजाम देने का प्रयास किया और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। 20 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार और इतनी मजबूत सरकार जिस तरीके से कोरोना से लेकर जिस तरीके से सुखाड़ को लेकर और जिस तरीके से आज सरकार राज्य के गांव-गांव, कोने-कोने में ग्रामीण, किसान, गरीब, मजदूर, मूलवासी, आदिवासी के बीच में सरकार के अधिकार उन तक पहुंचा रही है, इसको लेकर हमारे विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है और एक प्रकार वो अपने षड्यंत्र को अंजाम देने पे लगे। बड़ा विचित्र बात है, मुझे लगता है देश में ये सबसे अजूबा सा भ्रष्टाचार को लेकर ये अपना छाती पीट रहे हैं। झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है, जहां कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, यूरेनियम है, सोना है, चांदी है, अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा है और उन खनिज संपदाओं में आज तक हमारे विपक्षियों को कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आया और आज इनको भ्रष्टाचार आया है और भ्रष्टाचार दिख रहा है तो बालू और गिट्टी में दिख रहा है। बड़ा ही अजीब। और उन कोयला लोहा में भ्रष्टाचार और घोटाला इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि ये सारे भारत सरकार उपद्रव खनन कर आज 20 सालों में जो इन लोगों ने अपना पाप किया है, जिस तरीके से लोहा, कोयला, खनिज संपदा, चाहे वो मेजर मिनरल हो, माइनर मिनरल हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बंदरबाट किया, लूटा है, अपना पाप का टिकरा आज इस सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहा है।
इनके एक एक मंसूबे को हम लोग नाकाम कर रहे हैं। आप लोग तैयार रहें। इस राज को हम लोगों ने लड़कर लिया है, इनके षड्यंत्र को भी हम लोग लड़कर नाकाम करेंगे। आज जिस तरीके से राज्य का विकास का गति धीरे धीरे रफ्तार ले रहा है, इन लोगों ने इस राज्य के गरीबों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, मजदूरों को 20 साल तक जिस तरीके से शोषण किया है, ये किसी से छुपा नहीं। अब इनको आने वाला समय में इस राज्य का बुजुर्ग, इस राज्य का नौजवान, इस राज्य का किसान, इस राज्य का मजदूर आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलनकारी पार्टी है और इन लोगों ने हमेशा से इस पार्टी को पूरा झारखंड आज इन लोगों ने हमेशा से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को बदनाम करने का काम किया। ये लोग कभी नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा आगे बढ़े। ये इनको आदिवासियों से, दलितों से चिढ़ लगती है। ये सामंती सोच वाले लोग ये आज से नहीं, युग युग का इतिहास है जहां ऐसे कमजोर वर्गों को इन लोगों ने हमेशा दबाया। और आज जब ये लोग अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, आज राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से ये समाज आगे बढ़ रहा है, तो इन समाज को कैसे हम कुचले, इसका एक प्रकार है। कभी ये सीबीआई का बहाना लेते हैं, कभी ईडी का बहाना लेते हैं, कभी कोर्ट कचहरी को लेकर के ये लोग आगे बढ़ते हैं। आजकल ये लोग इस राज्य में कुछ बाहरी गैंग सक्रिय हो चुका है जो इस राज्य के, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहता। हमने उन गैंगों का पहचान कर लिया है और एक एक को हम लोग जवाब दे रहे हैं। आप इस राज्य में बाहरियों का नहीं, झारखंडियों का चलेगा। एक लाइन से सबक सिखाए। आज ये लोग जांच के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर सरकारी कार्यपालिका में ये संदेश देना चाहते हैं। ये सरकार बनने के बाद से ही रोज इनका सरकार बन रहा है, रोज इनका मुख्यमंत्री नया बन रहा है। 4-4, 5-5 उपचुनाव हुए, चारों पांचों उपचुनाव में इनको औंधे मुंह खानी पड़ी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और वो भी दिन दूर नहीं है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ करने का काम है। तैयार कीजिए, गांव-गांव पहुंचिए, लोगों के बीच संदेश देने का काम कीजिए कि इस राज्य को किस तरीके से ये लोग और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बदनाम करने पे लगे। आज विगत कोरोना का लड़ाई, आज सरकार आपके द्वार की योजना घर घर लोगों तक पहुंच रहा है। आज इससे इनकी घबराहट इतनी है कि आने वाला समय में इनको झंडा ढोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं पूरे राज्य में उल्लास का माहौल है, गांव-गांव में शिविर लग रहे हैं, लोगों को अधिकार प्राप्त हो रहा है, उनको योजनाएं मिल रही हैं। आज
इस आदिवासी राज्य में 20 वर्षों में एक दिन भी आदिवासी दिवस नहीं मना। वर्तमान सरकार ने 2 दिवसीय आदिवासी दिवस मना करके इस राज्य में आदिवासियों की पहचान बनाने का काम और आज भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। उसका मुख्य अतिथि के रूप में मुझे पहले से ही आमंत्रण प्राप्त है और बड़ा षड्यंत्र के तहत आज हमें न्योता बुलाया गया है कि आप यहाँ ईडी में अपना हाजिरी लगाइए। ये भारत है। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ तो हम जाए हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज्य का जनता जवाब दे। इसलिए साथी, ये वीर भूमि है, झारखंड वीरों का भूमि है। हर कोने में हमारे इतिहास पुरुष खड़े हैं। आज हमें उस जज्बा को फिर से कायम करना है। बड़ी मुश्किल से 20 सालों के बाद आज मूलवासियों की सरकार इस राज्य में बड़ी मजबूती से इस राज्य के विकास में लगा है और आज इनको यह कमी खलती है कि किन प्रकार इनको हम डराएं, कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाएं, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकता। आज इसीलिए जो मुझे सुनने में आया है, ईडी का ऑफिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बीजेपी की ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत आन पड़ी है कि उनकी ऑफिसों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्यों डर लगता है क्या झारखंडियों से? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब झारखंडी अपनी चीजों पर उतर आएगा तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को यहां सर छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगा। आज इस राज्य की खनिज संपदाओं को और इस खनिज संपदाओं के माध्यम से इस राज्य के कारखानाओं में रोजी रोजगार के नाम पर आए हुए कुछ बाहरी लोग अब यहाँ पर अपना कब्जा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक झारखंड की इसलिए साथी, आप लोग बिल्कुल अपना हौसला बुलंद रखें और अपने अब आंदोलन को धारदार इनके जो मंसूबे हैं, अब गली मोहल्ले में इनके षड्यंत्र को पहुंचाने का काम करना है और आने वाला समय इनको राजनीतिक रूप से हम जो जवाब हमें देना है वो इस तरीके से दे कि दोबारा सर उठाने का हिम्मत ये ना करें। आज केंद्र से जब हम पैसा मांगते हैं, राज्य सरकार का जब अधिकार मांगते हैं, तो ये लोग अधिकार की जगह सीबीआई ईडी भेजते हैं। आज हम लोगों को गरीबों के लिए आवास जो हमें गरीबों को उपलब्ध कराना है, उसका स्वीकृति केंद्र सरकार नहीं देती। आज जीएसटी लगा करके पूरे देश के लोगों को पंगु बना दिया गया, पूरा देश के राज्यों को भिखमंगा की स्थिति पे ले आया और इनके व्यापारी साथी अरबों खरबों लूट के जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी लोग हैं और व्यापारियों का क्या चाल चलन होता है ये किसी से छुपा नहीं है। ये लोग देने वाला नहीं है, ये लोग लेने वाला है लोग है और हम लोग भागने वाले लोगों में से। आज जिस तरीके से हमारे आदरणीय गुरुजी ने, हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, हमारे आंदोलनकारी शहीदों ने अपना खून पसीना बहा करके जिस तरीके से इस राज्य को हमें दिया है, आज इसे संवारने का, इसे
बनाने का, इसका विकास करने का जिम्मा अब हम लोगों को उठाना है। और अब ये आपकी सरकार जिस तरीके से आदरणीय दिसोम गुरु ने ये राज ला के दिया है, और ये हेमंत सोरेन इस राज को 1932 का खतियान देने जा रहा है। और आज ये हेमंत सोरेन इस राज के ओबीसी को 27% का आरक्षण भी देने जा रहा है। आज क्या 20 सालों में इनको ये याद नहीं आया? देखिए, इनको भ्रम हो गया है कि आदिवासी लोग, मजदूर, गरीब, कमजोर है, इन लोग नहीं लड़ सकता। लेकिन इनको याद नहीं कि हम किस के वंशज हैं और ये झारखंड किसका धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू तिलका, बाजी, वीर बुद्धू भगत जैसे वीर शहीदों का धरती है। हम अपने पूर्वजों को ना कभी भूले हैं, ना किसी को भूलने दें। इसलिए साथी, मजबूती से अब इनके राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हमें गांव से लेकर, पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर पूरे राज्य तक जी भी क्या कर रहा है, पूरे मजबूती के साथ देना, और इस तरीके से देना है। अभी लोग सुने हैं कि कल परसों धरना प्रदर्शन करेंगे। चुन चुन करके याद उनको पहचान कीजिए कौन लोग धरना प्रदर्शन पे जाते हैं। उन सबको समय आने पर सबक सिखाने का काम करना है। इसलिए साथी, आप लोग यहां आए, आप सब लोग की भावनाओं को मैं समझता हूं, और इनको याद नहीं है झारखंड के लोग ने जब ठान लिया अपना लड़ाई लड़ने का, ये तब तक लड़ेंगे जब तक हम मंजिल ना हासिल करें, अपना अधिकार ना प्राप्त। अरे ये हमारी पार्टी तो हम लोगों ने 40 साल संघर्ष किया राज को बनाने में, तो ये छोटा मोटा लड़ाई के लिए घबराने से और इन सब चमकाने से कोई नहीं चमक सकता। आज 20 सालों में इन लोगों ने, चाहे इस राज्य का किसान हो, चाहे इस राज्य का मजदूर हो, चाहे इस राज्य का आम नागरिक, सभी को इन लोगों ने तबाह कर दिया। और योजनाबद्ध तरीके से इनको मालूम है, जरा यहां एम्बुलेंस फंस रहा है, इसको एम्बुलेंस को फंसने ना दे, एम्बुलेंस को निकाल दो, थोड़ा रास्ता भाई लोग खाली कर दो, एम्बुलेंस को निकालने दो। सोरेन को घबराने की जरूरत नहीं। हेमंत सोरेन को जब इस राज्य की जनता का आशीर्वाद है, तो हम किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अंजाम का हम चिंता नहीं करते। आज बहुत सारी लड़ाई लड़नी है, हमें राजनीतिक रूप से भी लड़ाई लड़ना है, कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ना है, और इनके षड्यंत्रकारी चीजों से भी लड़ाई लड़ना है। इन लोगों ने इन प्रकार अपने राजनीतिक एजेंडे को फंसाने के, अमल करने के लिए इन लोगों ने जो हथियार बनाए, स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, हमें भी मालूम है कितना स्वतंत्र है आज के दिन। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में उनका कोई भी इनके पास जाए तो सब
दूध का धुला हो जाता है, बाकी सब गंदा। आज पूरा देश का हालत वही इन लोगों ने कर रखा है। आज इसके लिए इनकी हर एक चाल को समझना है। आज गरीबों के प्रति, आम नागरिकों के प्रति जो संवेदनाएं वर्तमान सरकार में, चाहे कर्मचारी लोग हो, चाहे आम नागरिक हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आज यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा नौजवान विदेशों में सरकारी पैसे से पढ़ाई कर रहा है। कभी नहीं हुआ कि इस राज्य में ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ का नौजवान शिक्षित हो, बेहतर पढ़ाई कर सके। इसलिए साथी, हमें कोई चिंता नहीं है। आप लोग आए, आप लोग का बिल्कुल स्पष्ट ये हो जाना चाहिए, इससे हम घबरा नहीं रहे हैं, इससे बल्कि हम और तब के निकलते हैं और मजबूती होकर जब ऐसे विपरीत परिस्थिति आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। हमें लड़ने का और ताकत मिलता है, हमारे लोग और ताकतवर होते हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारे अभी लोग छुप छुप करके कभी गवर्नर हाउस में रात बिताता है, कभी ईडी हाउस में रात बिताता है, कभी सीबीआई के यहाँ रात बिताता है, कभी प्रधानमंत्री जी के घर में रात बिताता है। इनको लगता है कि हम जेल भरेंगे तो हम इनको डरा देंगे। अरे जेल भरने का अभियान अगर हम शुरू कर देंगे तो इतने लोग निकलेंगे कि जेल में जगह भी नहीं बचेगी, आपकी बता देते हैं। वो भी हो जाएगा, कब्जा करने का जरूरत नहीं, सब भाग जाएगा। देखो उधर से और भी जन सैलाब लोग आ रहा है। साथियों, अभी और कई सारे लोग लगातार आ रहे हैं और इनको लगता है कि हम लोग उपद्रव करते हैं। उपद्रव नहीं, अधिकार अगर तो छीनेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और वही हाल है, ये लोग अपना ऐसा हड़बड़ पार होता है। संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कितने दिनों तक ये चलेंगे, कितने दिनों तक अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। अब इनकी राजनीतिक रोटी पकेगी नहीं, बल्कि जला देने के काम करना है। और अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है। मैं तो यहां से कहता हूं, गुजरात में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों, समझ जाओ और एक भी आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए, इसका संकल्प। इन लोगों ने आदिवासियों को, दलितों को एक मजाक समझ रखा है, शोषण का एक जरिया समझ रखा है। और आज समय आ गया है इनको जवाब देने का। इन लोगों ने 2014 से डबल इंजन की सरकार, पिछले बार हम लोगों ने देखा डबल इंजन का एक सरकार तो उतर गया है, अब दूसरा इंजन बाकी, उसका भी आप तेजी से तैयारी करने का जरूरत है, तेजी से तैयार। अभी और भी भाई लोग आ गए। अब देखिए, हमें भी विलंब हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ हमें जाना है, पूर्व से यहाँ घोषित है। और आपको हम बता दें कि यहाँ 15 तारीख को हम लोग का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये सरकार पूरा 5 साल पूरा करेगा, ये हम आपको वादा करते हैं। इस सरकार
विग्रह पर आदरणीय देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने मुख्य अतिथि भी हमारा स्वीकार किया है। इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और इनको मालूम है कि आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार राज्य के लिए काम कर रही है, इसको कैसे रोका जाए। ये एक प्रकार इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर झूठे केस में, फर्जी केस में दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। और वो दूर नहीं, आज इसी के लिए कैसे हम और नया नया षड्यंत्र रचे बुला सकते हैं। तो हमारी ताकत ये है कि मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं। तो आप तो चुनौती देते हैं, हमसे इंक्वायरी मत करो, हमको गिरफ्तारी करो। हमने कौन सा गुनाह किया है? अजीब हालत है। पूछताछ का मतलब क्या होता है? पूछताछ का अगर आपको पता है गुनाहगार मैं, और आज तो हम गवर्नर साहब जो लिफाफा लेके घूम रहे हैं, हम तो पहले देश का मुख्यमंत्री होगा। तो हमने कहा जो सजा इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो सुना के दिखा दो। फिर भी आज तक वो लिफाफा इनका खुल नहीं पा रहा। और ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। ये लोग बड़े सुनियोजित तरीके से अपने षड्यंत्र को अंजाम देने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब नीयत साथ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। नीयत न हो तो ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं देता है। नतीजा ये है, कई बार सरकार गिराने का साजिश हुआ, लेकिन हर बार उनको खानी पड़ी। इसलिए साथी, यहाँ स्कूल बस वगैरह भी फंस रहा है। हम लोग नहीं चाहेंगे बच्चों का और ज्यादा यहाँ समय जाया करें, इसलिए तैयार रहें अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए। अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, बातों के साथ